हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह साइंस का 11वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 10 पार्ट करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन एक वनस्पति मिश्र जीव है जो विभिन्न स्थानों जैसे पेड़ों के तनों, दीवारों व मृदा आदि पर पाए जाते हैं। उसे लाइकेन हम कहते हैं। लाइकेन क्या होता है? जो विभिन्न स्थानों जैसे पेड़ों के तनों, दीवारों व मृदा आदि पर पाए जाते हैं, वहाँ पर लाइकेन होता है। तो दोस्तों, लाइकेन एक वायु प्रदूषण का भी एग्जाम्पल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लाइकेन एक वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बताना है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वह चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, लैमार्क जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत के नियम को प्रस्तुत किए थे। और मेंडल, आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। तो ये सब भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मानव में कुल 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत के नियम को प्रतिपादित किए थे। और साल्ट, इनका पूरा नाम था जोनास साल्ट, जो पोलियो के टीकाकरण के आविष्कार किए थे। और आपके लुहेनहाक, यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के अध्ययन किए थे। लुहेनहाक जीवाणु की खोज किए थे, यानी जीवाणु में जो पाए जाते हैं सूक्ष्म तत्व, उनकी खोज किए थे लुहेनहाक। और विषाणु के खोज किसने किए थे? तो विषाणु के आपके इवानोव्स्की ने विषाणु के खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किए थे? तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किए थे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण कौन किए थे? तो डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत के नियम को प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको हरगोबिंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है जीन अवस्थित होते हैं, यानी जीन कहाँ पर आपका स्थित रहता है? गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में। तो जीन आपके गुणसूत्रों में अवस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है। आपसे एग्जाम में यह सब तीनों अक्सर पूछा जाता है। प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्णन या विकास का सिद्धांत, ये तीनों चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आपके जीव जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु
कहलाते हैं। और लुई पास्चर ने जो दोस्तों यह रेबीज के टीका का खोज किए थे। और ग्रेगर मेंडल ने, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, डॉक्टर विलियम हार्वे ने, सर हॉपकिंस ने, डॉक्टर लुई पास्चर ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो यह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और विलियम हार्वे ने दोस्तों यह रक्त परिसंचरण की खोज किए थे, रक्त परिसंचरण की खोज। और जो एग्जाम में अक्सर यह भी पूछ सकता है, रक्त समूह की खोज किसने किए थे? तो रक्त समूह की खोज लॉर्ड लैंडस्टीनर ने किए थे। लॉर्ड लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। और रक्त परिसंचरण की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने किए थे। और लुई पास्चर ने आपके रेबीज के टीका की खोज किए थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागत के नियमों को हम आनुवंशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो ग्रेगर मेंडल ने किए थे। और आपके वर्गीकरण विज्ञान में क्या आएगा? तो वर्गीकरण विज्ञान में दोस्तों जंतुओं और पादपों का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका विज्ञान में दोस्तों शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी, तो दोस्तों पारिस्थितिकी यह वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। वंशागत के नियमों के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण में अजैव आवरण का उदाहरण है। यानी दोस्तों एक अजैविक होता है, एक जैविक होता है। तो जैविक वह होता है जिसमें जीव व जान होता है, उसे जैविक कहते हैं। और अजैव यानी अजैविक उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का उसमें जीव व जान न हो। यानी अजैविक को हम निर्जीव भी कहते हैं, यानी जिसमें जान न हो उसे अजैव या अजैविक कहते हैं। तो वनस्पति में दोस्तों आपके जीव व जान रहते हैं, जानवर में भी जीव व जान रहते हैं, और वायु में जो आपके जान नहीं रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपका अजैव अवयव का उदाहरण वायु है, जिसमें जीव व जान नहीं होता है, वह आपका अजैव होता है। और जो आप जिसमें जीव व जान होता है वह जैविक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं, अगला पिछला वीडियो व दीपक बिन ऑनलाइन क्लासेस में देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।